क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले जो आज का मैच है इस पर मैं आप सबका कमेंट ले लूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, बेहतरीन बैटिंग लाइन भारत की है, क्या आपको लगता है कि 264 रन का हदफ अचीव कर सकेगा? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान वाली गलती की कि एक टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आराम से 290 के करीब पहुंच रहा था विदाउट ट्राइंग एक्स्ट्रा। वो जैसे स्मिथ आउट हुए, मेरा ख्याल है वो 300 से ज़्यादा रन्स का सोचना शुरू हो गए। और चूंकि प्रेशर है इंडियन बैटिंग लाइनअप का, बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, तो आई थिंक जो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट की थी मिडिल ओवर्स में बड़ा अच्छा खेल के, वो उन्होंने लूज की। अब अगर यहाँ से उन्होंने मैच जीतना है तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और विकेटें हासिल करनी पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो स्कोर को कंटेन कर पाएंगे। सही जी। सलीम खालिक साहब कमेंट कर दीजिएगा, आज के मैच पे आपको लग रहा है टफ मुकाबला देख रहे हैं आप? बिल्कुल टफ मुकाबला तो लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि कुछ लक फैक्टर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, तो एकदम कोई ड्रामाई तब्दीली भी आ सकती है। बहुत सारे चांस मिले उनको। स्मिथ का तो ऐसा भी हुआ कि बोल्ड हो गया वो, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। कैरी को बहुत सारे चांसेस मिले, तो इधर से थोड़ा लग रहा है। लेकिन अब ये कोहली अभी तक खेल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसे ही हुआ था कि वो मैच इसी तरह खेल के बनाकर पूरा ले गए थे। तो अभी भी यही है कि अगर वो आउट हुए इस वक्त तो मैच फंस सकता है, नहीं तो फिर वही हाल होगा जैसे। ये लक फैक्टर क्या कम है कि एक मैच जीत के सेमीफाइनल खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। बिल्कुल, ये शुरू से ही लक फैक्टर के साथ चल रहा है, तो आगे भी ये लक फैक्टर काम आ सकता है। ऐसा देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ ये कि इनकी पार्टनरशिप्स लगी हैं, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट करने की कोशिश की वहाँ विकेट गिर जाती थी इनकी, जिस वजह से ये वो जो आमिर कह रहे थे 290 280 स्कोर लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं हो सका। और सबसे बड़ी बात आप देखें, एक सिस्टम और एक टीम के 5 प्लेयर्स आउट हो जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होते ही, और उनके बेस्ट प्लेयर्स वो जो हैं, वो जिन पे जो मैच विनिंग है वो नहीं है। और लग रहा है कि जी ऑस्ट्रेलियन तो बिल्कुल ख़त्म हो गए और बॉलिंग सिरे से है ही नहीं। उसके बाद फिर जब सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो ओपनर अनफिट हो जाता है। ठीक है जी, वो अनफिट हो गया। वो इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन मुकाबला कर रहे हैं अभी तक, और अभी तक तो मेरे हिसाब से 60-40 है इन फेवर ऑफ इंडिया को। 1-2 विकेटें अगर ऊपर तले गिर गई तो फिर ये बैलेंस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसे कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ। जब बेंच स्ट्रेंथ बनती है तो फिर बहुत आपके मैच विनिंग प्लेयर्स के जाने से भी फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता कि टीम बिल्कुल ही आपकी फारिग हो जाए। तो ये होती है स्ट्रेटजी, ये होती है प्लानिंग, इस तरह से टीमें तैयार होती हैं। ये हमारे यहाँ तो खैर अल्लाह का बड़ा करम है हम पे कि हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं होते। बहरहाल मैच इंटरेस्टिंग है, और पाकिस्तानी थोड़ा इसलिए भी वो उनकी ख्वाहिश है इंडिया हार जाए कि फाइनल लाहौर में हो जाए। लेकिन पता नहीं, अब जाहिद साहब वो कह रहे थे कि सिक्योरिटी वालों का आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो फाइनल? क्यों नहीं, किसकी ख्वाहिश नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी कि हम होस्ट हैं? तो फिर बड़ी थी ना, हम होस्ट हैं तो हमारी टीम फिर कैसे? वो तो दुआ, वो तो हालत वो ही ना, वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो यहाँ जो अब्दुल्ला दीवाना है वो अपनी शादी में बेगाना हुआ फिर रहा है। हमारी तो हालत वो। लेकिन दुआ जो सिक्योरिटी वाले हैं स्टेडियम में रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं, हम जा रहे तो एक सिक्योरिटी वाले से बात हुई तो वो इस कदर तंग आ चुके हैं, उसका कहना था या अल्लाह इंडिया ही जीत जाए, हमारी जान छूटे और फाइनल जो है दुबई में हो। लेकिन ओवरऑल जो लोगों को देखा, हालांकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी लाहौर के, आज मीडिया टीम प्रैक्टिस भी कर रही है इस वक्त न्यूजीलैंड की वहाँ स्टेडियम में साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ तक ज़्यादातर लोगों की तो यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे हो, यहाँ आबाद हो। कल का जो है पीसीबी फ्री अफ्तारी का भी ऐलान कर चुका है, उसकी भी थोड़ी सी कहानी है कि ईसीबी ने दुबई में आज के मैच के लिए अफ्तारी का ऐलान किया था, फ्री अफ्तार रोज़ा करवाएंगे। तो फिर पीसीबी को यहाँ बार बार बावर कराना पड़ा कि भाई आप भी कुछ करें, तो उन्होंने भी अनाउंस किया अपने टिकट दिखाएं, अफ्तारी लें, और यकीनन तौर पर स्टेडियम की टिकटें तो फुल हो चुकी हैं। उम्मीद की जाती है कि स्टेडियम फुल होगा। मुझे अगर आप स्टूडियो से जाने की इजाजत देंगे जरूर जाऊंगा मैच देखने। मिर्जा साहब आ चुके हैं हमारे साथ। जी मिर्जा साहब हमारे साथ नहीं है जी। आमिर सुहेल साहब, आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए, जाहिर है जिस तरह अभी बात भी हो रही थी कि होस्ट हम थे लेकिन हमारी टीम अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर सकी है। अब ये जो स्क्वाड्स का ऐलान किया गया है, आपके ख्याल में, आमिर सुहेल साहब से मैं बात कर रही हूँ, आमिर साहब आपको क्या लगता है, ये कोई गलत फैसलों का बोझ नए खिलाड़ी उठाने वाले हैं, या आपको लगता है कि ये बैलेंस है, अब बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? आमिर सुहेल साहब,
जो सबसे जो मुझे खुशी एक चीज़ की हुई है कि पीसीबी ने जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं किया। जो यूजुअली होता है कि आप पूरी टीम जो है वो चेंज कर देते हैं। जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है तो आप जो है वो इतना उछाड़ पुछाड़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक सेंस प्रिवेल्ड। अब यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये है कि अगर आपने हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ रख दिया T20 के लिए, अगर उनकी बॉलिंग जो है वो आप समझ रहे हैं कि अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर क्वेश्चन मार्क एक बहुत बड़ा आ जाता है। वही जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं या ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि ये इतने अरसे से ये बॉलर्स हैं पाकिस्तान की लाइनअप में, ये इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाए? ये बॉलर्स का कसूर है या जो साथ इनके लोग काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करना आता? ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन जहाँ तक आप टीम सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि कोचिंग पैनल जो है वो चेंज नहीं किया, नी जर्क रिएक्शन नहीं दिखाया। ठीक है, आपने परफॉर्म नहीं किया, उसमें गलतियां थी, सिर्फ उसको सुधारने की ज़रूरत है कि आप अपना जो थिंकिंग है उसको प्रोफेशनल करें, रादर देन हर सीरीज़ के बाद जो है वो कोचेस को भी चेंज कर दें, कप्तान को भी उतार दें, सीनियर प्लेयर्स को भी निकाल दें। इस तरह क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। तो आमिर सुहेल साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आप जिस तरह की परफॉर्मेंस देखी गई, नो डाउट बहुत मेहनत की गई पीसीबी की तरफ से, मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन आपको लगता है सिलेक्शन में कोई इशू था, या फिर वो जो एक ये हम हर इसी तरह के बात करते हैं, जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो हम ये बात करते हैं कि मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े लेवल की तब्दीलियों की बात होती है। पीसीबी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है पीसीबी चेयरमैन के हवाले से कि यहाँ पर टीम का फॉल्ट होता है या फिर मैनेजमेंट की जो सिलेक्शन है उसमें? जाहिर है अनफॉर्चुनेटली सियासत भी बहुत ज़्यादा है इस शोबे में भी। आमिर सुहेल साहब, तो कौन आपको लगता है कहाँ हम कमी कहाँ रह जाती है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब आप सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, जब ये टीम सेलेक्ट हुई थी उसी वक्त बात हो गई कि हमारी टीम बैलेंस नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और वो प्रूव हुआ। आपकी टीम बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई। आपके कप्तान भी, उनको समझ नहीं आ रही थी कैसे, जो आपका एक फ्रंट लाइन बॉलर कम था और उसको उनके ओवर्स कॉम्पनसेट कराने के लिए कई दफ़ा मैच जो है आपने खुद अपने हाथ से निकाल दिया। तो सिलेक्शन में तो झोल था, लेकिन अब आई थिंक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जो भी टीम सेलेक्ट होती है इवेंचुअली वो जाती है चेयरमैन साहब के पास, और चेयरमैन साहब उसके ऊपर साइन करते हैं अप्रूवल का। आई थिंक अब उनको भी अपने इर्द गिर्द जो है ना कोई सही वाले लोग लेके आने जो उनको समझाएं कि भी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये ठीक है, ये नहीं ठीक। क्योंकि उनके जब एक चीज के ऊपर सिग्नेचर आ गए तो देन ही इज रिस्पॉन्सिबल टू। जी ठीक, अच्छा मिर्जा साहब हमारे साथ हैं। मिर्जा साहब खुशामदीद होंगे। मिर्जा साहब, हम पहले बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से, उस पर कमेंट कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, आपको क्या लगता है? तो बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल जिस तरह से जो टारगेट मिला है तकरीबन 265 रन का, तो अभी तो 2 ही खिलाड़ी आउट हुए और कोहली एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी टीम को फतह से हमकिनार करा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मैं समझता हूँ कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगरचे उन्होंने शुरू में 2 विकेट हासिल कर ली, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो खड़ा रहा तो वो फतह दिलवा सकता है, उसके साथ श्रेयस अय्यर है। तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया